विधानसभा षष्ठम विधानसभा का कल 4 दिनों तक विधानसभा विशेष सत्र चला कल, जिसका आखिरी दिन था। लेकिन कल आखिरी दिन जो था वो विधानसभा में काफी गर्म रहा। विधानसभा में गर्म हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जो है चर्चा में बन गए। चर्चा में इसलिए बन गए कि पहले तो वो विधानसभा में सदन के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो सभी से सवालें कर रहे थे कि मैया सम्मान योजना जो दे रही है वो महिलाओं को ना देकर स्कूलों में बच्चियों को स्कॉलरशिप दे दे। हालांकि उस पर हम फिर से जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कल विधानसभा में जयराम महतो का 2 रोल देखने को मिला। एक रोल जो था जयराम महतो का वो था कि पत्रकारों पर जयराम महतो पूरी तरह से भड़क गए, और दूसरा रोल ये था कि कल जरमुंडी के एक आदमी जो है वो टाइगर जयराम महतो से मिलने विधानसभा पहुंचे थे। वो आदमी की जो बेटी है, उनकी बेटी की 5 महीना पहले हत्या हो जाती है, और हत्या का जो आरोप है पुलिस प्रशासन पर लगाते हैं कि मधुपुर की जो पुलिस है वो आरोपी को बचाना चाह रही है, सिर्फ लिपापोती काम कर रही है। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हमारी सहयोगी जो वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा वहां पर गई थी और उनसे बातें की हैं। लेकिन जयराम महतो दूसरी तरफ जो है पत्रकारों पर भड़क गए हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए किस तरह से जयराम महतो जो है भड़के नजर आ रहे हैं। अरे रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते, अरे रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, आप पहले बात पूरा करने दीजिए, बात पूरा करने दीजिए। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत पर वरदान दे दिया हो। सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, केजरीवाल भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूँ। व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति के पास है तो कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे उन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत पर वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जितना का सत्र चलेगा सरकारी बस सुविधा, जैसे कॉलेज में बच्चों को लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आपको उन्हें कोई अमृत और वरदान देके बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को त्याग देंगे? बिल्कुल, डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। सुविधा नहीं लीजिएगा जी, नहीं लेंगे सिराज जी। सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, केजरीवाल भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूँ। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए, अरे रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते, रुकिए, अरे रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, आप पहले बात पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय हैं, आप पहले बात पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय हैं, रुकिए, पहले बात पूरा करने दीजिए। बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई कहाँ घुसा है? आप वैसे नहीं चिल्ला सकते, आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए। यहाँ भी चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए।
अरे जयराम जी बोलिए ना जयराम अरे जयराम जी इधर बोलिए ना। बात खत्म होने दीजिए राज्य। आवेश में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं है, कोई आवेश नहीं है। हो गया जयराम जी कंटिन्यू कीजिए। आप बात कर रहे हैं, आप बाकी लोग बात कर रहे हैं। जयराम जी हो गया बोलिए। आप बाकी लोग बात मत कीजिए। जयराम जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, और भी लोग हैं। जयराम जी बोलिए। हाँ झारखंड आंदोलन से लिया गया है। अरे इधर आप किस पे घाट उठते हैं? आप किस पे घाट उठते हैं? जयराम जी आप इधर ध्यान। मेरा सवाल क्या है? दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं होती। देखिए आप सारा जयराम जी किसी को नहीं दिखा रहे हैं। अगली बारी जयराम जी क्या मुद्दा रहा? हो गया यार। रुकिए, अरे रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते। अरे रुकिए, बात पूरा कर लीजिए। सुना टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है, किस तरह मीडिया से बातें करते हुए उनको गुस्सा आ गया और मीडिया कर्मी पर ही वो गुस्सा अपना उतार दिए। हालांकि जयराम महतो का ये कोई नया बात नहीं है कि उनको गुस्सा जो है जल्दी नहीं आता है। आपने देखा हो कि इससे पहले जो है वो डुमरी में भी एक कर्मचारी को किस तरह से जो है वो हड़का रहे थे कि पटक के मारेंगे। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो कहे कि वो अधिकारी जो था घूसखोर था और हम अपना नंबर से फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन नहीं उठाया, हम दूसरे के नंबर से फ़ोन किए तो उठा लिया, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। वो गुस्सा उस पर उतर गया। अधिकारी अगर अच्छा से काम करेंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे तो मुझे गुस्सा आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कल टाइगर जयराम महतो से मीडिया कर्मी ने क्या ऐसा सवाल पूछ दिया कि टाइगर जयराम महतो पूरी तरह से भड़क उठे तो कहे कि पहले आप मेरे बातों का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद जब सवाल कीजिएगा। हालांकि मीडिया कर्मी जो है सवाल पूरा नहीं हुआ था, सवाल कर रहे थे, लेकिन जयराम महतो उसी बीच में आधा में अपना जवाब देना चाहे, लेकिन मीडिया कर्मी जो है उन्हें रोकने का प्रयास किया, फिर भी मीडिया कर्मी पर वो भड़क गए। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जयराम महतो की, जहां पर जरमुंडी के एक युवक जो है अपनी बेटी का न्याय को लेकर जयराम महतो से पहुंचा था। वो बातें कर रहा था कि हम मुख्यमंत्री के पास गए, पुलिस के वरीय अधिकारी के पास गए, तमाम मंत्रियों के पास गए, विधायकों के पास गए, कोई मेरा नहीं सुना है। एक आज से टाइगर जयराम महतो पर, और इसीलिए वो कलम जयराम महतो का एक पत्र लेकर, जयराम महतो के नाम एक पत्र लेकर विधानसभा पहुंचे थे। और वो जयराम महतो से बात करते करते रोने लगे थे, फूट कर रोने लगे थे। जयराम महतो ने उन्हें सांत्वना देते चुप कराया और उनको आश्वस्त किया कि हम आपकी मांगों को लेकर सरकार से लड़ेंगे और आपकी बेटी का जो हत्या हुआ है उसका हम जांच कराकर दोषियों को कार्रवाई करेंगे। आप वो भी तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, जो हमारी वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा वहां पर मौजूद थी, और सभी चीज़ों को देखिए, वो भी तस्वीर देखिए आप। विकास कुमार यादव है। विकास जी, आपने जयराम महतो के नाम का जिक्र किया। आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए, क्या लगता है जयराम महतो ऑन द स्पॉट मामले का निपटारा करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमको भरोसा है कि हमारे जयराम दा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, संविधान का एक एक चैप्टर का उन्होंने जो है अध्ययन किया है, और हमको उम्मीद है कि जयराम दा संवैधानिक अधिकार के तहत अपने विधानसभा में विधायक पद के अधिकार के तहत सदन में जो है मजबूती से, मुखरता से आवाज़ को रखेंगे, और कहीं न कहीं सरकार को वो जो है सीबीआई जांच का अनुशंसा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये मामला मधुपुर का है। मधुपुर के फिलहाल विधायक और मंत्री हफीजुल हसन है, जरमुंडी के आप रहने वाले हैं जहाँ पर भाजपा के विधायक है, तो क्या इन दोनों नेताओं से आपने मुलाकात की है? जी, भाजपा विधायक जो हमारे देवेंद्र कुंवर जी हैं, हम अभी उन्हीं के साथ ठहरे हुए हैं गेस्ट हाउस में, और
विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जैसे ही हमको मौका मिलता है तो हम आपकी बात को जो है निश्चित रूप से सदन में रखेंगे। और चुनाव के पूर्व भी हमारे घर पर आकर के विधायक जी जब विधायक नहीं थे उस समय आकर के हमारे बाबूजी से आशीर्वाद लेकर के गए जब विधायक और जी का बोले साथ हमको, आपको मिला है, फिर जयराम महतो के पास आपको क्यों आने की जरूरत पड़ी? वो भी तो विधायक है, वो भी सदन में आवाज उठाएंगे। दरअसल निश्चित रूप से वो भी उठाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं जयराम दा को जितना संविधान के बारे में जानकारी है हमारे विधायक जी को थोड़ा कम है जी। बाकी हमारे विधायक जी भी हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही है, जयराम महतो जी को संविधान की जानकारी है और संविधान के लिए जयराम महतो लड़ेंगे। जयराम महतो ये नाम आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा के सत्र में अगर कोई नाम गूंजा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का नाम गूंजा है। यानी कि भाजपा के जरमुंडी विधायक का साथ इस पीड़ित पिता को तो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह पीड़ित पिता जयराम महतो से आस लेकर के इस सदन के अंदर पहुंचा है, चूंकि उन्हें संविधान की भी जानकारी है और इनके मुद्दों को वो उठाएंगे भी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, उससे पहले आप इस बाइट के थ्रू समझिए कि आखिर इस पीड़ित पिता का पूरा मामला क्या है। सभी लोगों की बेटी है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। मत लगाओ ना, हमारी बेटी तो चली गई, एक ही बेटी थी हमारी जो चली गई, लेकिन और भाई लोगों का बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम चाहते हैं हमें हमारी बेटी जो सृष्टि भारती को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी बेटियां हैं अन्य किसी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो, इस तरह की बर्बरता ना हो। हम इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की सरकार जो है अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो हत्यारा है वो झारखंड सरकार के झारखंड जगुआर के अधिकारी हैं। इस वजह से पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। कई एक बिंदुओं पर जो है ये अनुसंधान अपूर्ण है, जो कि हम पूरा केस डायरी का अवलोकन किए हैं। पुलिस जो है हत्यारा को बचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप सब लोग चाहें तो केस डायरी का अवलोकन कर सकते हैं। आप क्या है पूरा मामला एक बार मामला ये है कि मेरा नाम विकास कुमार यादव उर्फ बीके यादव हुआ। हम जरमुंडी से आए हैं, हमारा घर जरमुंडी है और बेटी हमारी जो है पढ़ाई करती थी कार्मेल स्कूल मधुपुर में। मेरे घर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बेटी हमारी पढ़ती थी और पहले रहती थी वो हॉस्टल में। इसके बाद उसकी सहेली हॉस्टल जो इंचार्ज थे उनकी बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, तो हमको बोली कि पापा हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ, दीदी चली गई बाहर कोटा पढ़ने के लिए, सो हम अपनी सहेली काव्या के यहाँ रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, सो हमको इजाज़त दीजिएगा पापा उनके यहाँ रहने का। हम बोले ठीक है बेटा, तुम रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई करना। बेटी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। एक दिन पहले बेटी से बात हुई है। हाँ, देवघर में है। तो नीचे की मोबाइल नीचे। कल घर आएगी। कल छुट्टी तो नहीं है इसको। 15 जुलाई को मेरी बेटी को जो है कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फास का 8 टैबलेट मिला करके उसको पिला दिया गया, जिस कारण मेरी बेटी की मौत हो गई इलाज के क्रम में। और मौत होने के बाद हम देवघर एसपी से सबों से मिले, आईजी डीआईजी सबसे मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, परंतु अब तक हमको हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हत्यारा रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, ये मधुपुर में। क्यों पिलाया? अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरी बेटी को जो है लगातार वो रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास उनके मौसेरे जीजाजी जो है ब्लैकमेल किया करता था। किसी एक तस्वीर को लेकर के वो मेरी बेटी से पहले दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद उनके साथ एक कोई तस्वीर जो है खिंचाया, उसी तस्वीर को लेकर के उसका वो अपने जीजाजी से जो है ब्लैकमेल करवाने लगा मेरी बेटी को। और जब मेरी बेटी वो जो है शारीरिक संबंध बनाने का मांग कर रहा था, इसमें मेरी बेटी डिनाई की और उनसे जो है लंबी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ और उसमें काफ़ी जो है मेरी बेटी मतलब इस मामले में वो अकेली लड़ रही थी, उसको साथ देने वाला उस समय कोई नहीं था। और बेटी हमसे जो है इस बात का जिक्र नहीं कर सकी कि पापा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जब बेटी हमारी अंतिम सांस ली उसके पहले हमको सारी बात जो है हिना हॉस्पिटल मधुपुर में बेटी हमको बता के गई है। रितेश कौन है? रितेश मेरी बेटी का दोस्त था, मेरी बेटी से दोस्ती किया था वो।
विधानसभा में आए हैं सबों से मिलने के लिए, जो मंत्री लोग, विधायक लोग, ताकि हमारे बात को जो है सदन तक पहुंचाए। हम कुछ पत्र जो है प्रेषित किए हैं बाय पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, और कुछ जो है हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं। उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। उनके नाम का भी पत्र हमने लिखा है। और भी कई विधायक हैं। रिपोर्ट वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? हाँ, सारा है उसमें, पौजन का कंप्लीट है। रितेश कौन है? जगुआर में बैठे हुए अधिकारी का नाम क्या है? वो झारखंड जगुआर के एक अधिकारी हैं, उनका बेटा है। 15 साल। सीएम से मिले तो क्या आश्वासन मिला? सीएम ने क्या कहा? सीएम व्यस्त कार्यक्रम में थे, मेला ओपनिंग था देवघर का। उसी दौरान सीएम साहब 22 जुलाई को गए थे देवघर, 21 या 22 जुलाई को। उसी समय हम देवघर में सीएम साहब से मिले। 10 सेकंड हमारा एप्लीकेशन को देखे सीएम साहब। बगल में डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब को सुपुर्द कर दिए वो पत्र, और बोले कि देखिए इसको। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर हैं सर। जांच आगे नहीं बढ़ी है क्या? जांच पुलिस जो है लिपापोती करके जो है चार्जशीट फाइनल दायर कर दिया है न्यायालय में, परंतु हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामला में जो है उच्च स्तरीय फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसका नाम है चार्जशीट में? चार्जशीट में एक रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। हालांकि दूसरे पक्ष का बयान फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसलिए इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन खबर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जयराम महतो एक ऐसे विधायक बन चुके हैं जिनकी नाम और जिनकी आवाज दूर तक जा रही है, और यही वजह है कि लोग भाजपा के विधायकों का साथ मिलने के बावजूद जो है वो जयराम महतो से मिलने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं, और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी को न्याय अगर कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो ही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पीड़ित पिता को जयराम महतो न्याय दिलाते हैं और इनकी मांगों को उठाते हैं या नहीं। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार यादव है। विकास जी, आपने जयराम महतो के नाम का जिक्र किया। आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए, क्या लगता है जयराम महतो ऑन द स्पॉट मामले चलो। तो आपने सुना कि जयराम महतो से जो मिलने वो शख्स आया था मधुपुर से, वो साफ तौर पे जयराम महतो से मिलके उच्च न्याय की जांच की मांग करने को लेकर पहुंचा था, और ये कह रहा है कि मुझे अब आस है तो सिर्फ जयराम महतो पर आस है। एक और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, वो है सदन के अंदर की, जहां पर जयराम महतो जो है सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का मुद्दा हो या फिर मैया सम्मान योजना की हो। हालांकि जयराम महतो का आपको 3 रोल का फोटो और वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले आप वो देखिए, फिर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सदन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया, ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है, पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है। और माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है, और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर
2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है। और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। अगर और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अच्छत विच्छत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है। और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और तेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, एक बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, सिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री को वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद। सरकार का उत्तर सेकंड हाफ में आपको दे देंगे। सेकंड हाफ अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो 4,833 करोड़ 39 लाख लाया गया है, जबकि यही सरकार ठीक कुछ दिन पूर्व प्रथम अनुपूरक बजट, माफ कीजिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ 39 लाख का लाया गया था। और आज पुनः द्वितीय अनुपूरक बजट जो कि 11,697 करोड़ 45 लाख की राशि लेकर आए हैं। तो महोदय, जब पूर्व में हमारे पास जो निर्धारित राशि होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना, कहीं ना कहीं इस चरितार्थ को हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, गंगवा की पत्नी गंगिया, अपनी गठरी में बाजार के बजट को रख पाएगी। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच मैं एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा। तो मैं, चूंकि मैया समान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज, कॉपी, कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं,
आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं महोदय। मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2,500 रुपये देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 2,500 रुपये उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। बोलिए, अब समाप्त करिए, बोलिए। महोदय, यदि वास्तव में मैया सम्मान की राशि 2,500 रुपये सम्मान है, तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया महोदय। आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए, जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे, जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। अगर उसमें कसौटी में उतरते हैं, हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं उसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा महोदय। 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है, समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय, तो किस सम्मान की आप बात करते हैं महोदय? मैं पुनः कहना चाहूंगा महोदय, 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम श्रद्धेय, सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं, तो सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आंच क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो, उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया। धन्यवाद महोदय। सरकार के उत्तर। अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट। सुना कि जयराम महतो सदन के अंदर जो है सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किस तरह से सवाल कर रहे थे कि जैसे सीजीएल का जो मुद्दा है वो सरकार जो है जांच एजेंसी से जांच क्यों कराकर छात्रों का जो है भविष्य जो अंधकार में चला गया है उसको निष्पक्ष तरीके से क्लियर करे कि रिजल्ट परिणाम में गड़बड़ियाँ हुई है या नहीं। वहीं अगर बात की जाए सदन के बाहर, तो जयराम महतो से जो मिलने युवक पहुंचा था अपनी बेटी का न्याय को लेकर, उससे को भी जयराम महतो उससे भी मिले, मुलाकात की और उसकी बेटी को न्याय दिलाने के हक की लड़ाई की बात की, उन्हें सांत्वना दिया, वादा किए। उसके बाद वो अपने घर चला गया। वहीं उसके बाद बात की जाए तो जयराम महतो पत्रकारों से किस तरह से गुस्सा में नजर आए। जयराम महतो से सवाल पूछना पत्रकार को काफ़ी महंगा पड़ गया। हालांकि सोशल मीडिया में जयराम महतो का ये वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो वहीं जयराम महतो के समर्थक जो हैं सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि जयराम महतो ने सही किया है, झारखंड में ऐसे ही विधायकों की ज़रूरत है। वहीं अगर बात की जाए तो जयराम महतो के जो समर्थक नहीं है वो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि एक विधायक को, एक माननीय को इस तरह का भाषा जो है वो शोभनीय नहीं देता है। हालांकि पत्रकारों को वो दिए हैं। अगर इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले जयराम महतो जो हैं अधिकारी जो वहाँ का नाजिर था उसको हड़काते हुए, डांटते हुए नजर आए। लेकिन जयराम महतो की कहीं ना कहीं अच्छाई भी है, इसलिए लोग जो हैं उनसे उम्मीदें लेकर मिलने जाते हैं और उनकी उम्मीदों पर जयराम महतो जो हैं वो खड़ा भी उतरते हैं। लेकिन क्या जयराम महतो का ये जो भाषा है कितनी अच्छी भाषा है, ये तो कमेंट बॉक्स में दर्शक हमारे बताएंगे। और जरूर बताइए कि जयराम महतो का ये भाषा कितना जायज है। वहीं जयराम महतो की अच्छाई की बात करें तो प्रत्येक लोग प्रत्येक दिन उनसे मुलाकात करने जाते हैं। एक
दो युवक को टुंडी में नौकरी से निकाल दिया गया था प्राइवेट कंपनी से। उन लोगों से वो एचआर, उस कंपनी के एचआर से बात करके नौकरी पर भी रखवाएं। उनके लिए जयराम महतो ने अच्छा किया। जनता के लिए जयराम महतो कभी कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया का भाषा का ऐसा प्रयोग मीडिया के प्रति क्यों जयराम महतो का लगातार वो कहते आए हैं कि हम आंदोलनकारी का बेटा का जो होता है इस तरह का नहीं। कि जनता के लिए जयराम महतो झारखंड में 81 विधायक में सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार विधायक माने जा रहे हैं। जनता का भी ये मानना है और जनता यही आस लेके जयराम महतो से मिलने भी जाती है। उनके उम्मीदों पर जयराम महतो खड़ा भी उतरते हैं। जनता की बात को लेकर सदन में कोई जैसे सीजीएल का मुद्दा अगर प्रमुखता से उठाया है तो वो जयराम महतो है, जो सरकार से सीधे तौर पर जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो मैया सम्मान योजना की जो राशि सरकार दे रही है 2500 रुपया, उस पर भी जयराम महतो ने कहा है कि महिलाओं के खाते में दे रहे हैं और वो पैसा दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। यहाँ की बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती है उनको स्कॉलरशिप के नाम पर सरकार अगर पैसा देगी तो बच्चियाँ भी उससे मजबूत होगी, नारी शक्ति भी मजबूत होगी। लेकिन अगर बात की जाए जयराम महतो की पत्रकारों पर गुस्सा, तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। कुमार सिन्हा।